जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद वाला दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे एक्सरसाइज का और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था तो उससे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और सॉल्व आसानी से करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके पहले आप पिछले वाला 2 वीडियो देखिए, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बाकी रह गया था कुछ क्वेश्चन उसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हुए बनाते चलते हैं। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन जो बाकी था उसको लिख देते हैं। दूसरे वीडियो में हम 4 क्वेश्चन बनाए थे और तीसरे वीडियो में हम लोग 5, 6, 7, 8 चारों क्वेश्चन को इसमें देख लेंगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर पहला वीडियो आप अच्छा से समझ चुके हैं तो उसमें का फार्मूला अगर समझ चुके हैं तो इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं 5, 6, 7, 8 यही 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति का 1A है और बुक है भारती भवन। देखिए यहाँ पर पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है लेकिन ऐसे बनाएंगे तो पहला है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं और 5 डालकर इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। तो देखिए sin a बराबर 15/17 यानी कि हमें त्रिभुज द्वारा इसको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा त्रिभुज द्वारा। कौन सा त्रिभुज बनता है त्रिकोणमिति में, तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और 2 का मान पता रहता है तो तीसरा का मान निकालते हैं, उसके बाद आगे और करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें दिया क्या है लिख देंगे। गिवन जो दिया है वो है आपका 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से हम लोग cot a का मान निकालते हैं। तो cot a बराबर हो जाएगा 8 और ये गुना में है तो भाग में आएगा 8/15। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो कोण है, इसको तो छोड़ देना है। cot थीटा बराबर हमें जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज में वो देखना है। तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं कि होता है ये b बाई p। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज जो रहेगा वो समकोण त्रिभुज रहेगा। देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें चूंकि कोण कोई नहीं कह रहा है कि 90 डिग्री कौन है तो हम कोई भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ए कह रहा है यहाँ पे थीटा रहता तो इसको लेते हैं, लेकिन ए कह रहा है तो ए को यहाँ पे ले लेंगे और इस एंगल के लिए बनाना है। ए बी यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, आपकी मर्जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए इस कोण के लिए ये जो होता है लंब होता है, ये जो होता है आधार होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन से हम देख रहे हैं तो cot a बराबर 8/15 यानी कि b का मान आपका 8 दिया है, p का मान 15 दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b का मान 8 पुट कर देते हैं और p का मान यहाँ पर 15 पुट कर देते हैं। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके आगे जो होगा देखिए 2 का मान निकल चुका है, तीसरे का मान हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। या फिर आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो होगा तिरछा जो जाएगा समकोण त्रिभुज में, ये तिरछा जो भुजा जो दिया है इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं AC स्क्वायर इक्वल AP। इसको लिखिए, पहले BC लिख देते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप चाहें तो पहले AB भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर BC का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान देख लेते हैं 8, 8 का स्क्वायर। अब जो होगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर जो होगा वो 225 प्लस 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64। अब क्या करते हैं, हम इसको जो है जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 289। यहां पर आपका 289 हो जाएगा। देखिए AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 289। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कि AC बराबर अंडर रूट 289। अब 289 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल 289 का होता है 17। 289 का वर्गमूल 17, यानी कि AC का मान आ गया 17। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख देना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है कि साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान। तो फॉर्मूला हम भरते हैं, पहला वीडियो में फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, उस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर साइन A इक्वल, तो साइन A से कोई लेना देना नहीं है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी कि P/H। अब देखिए कोण A दिया है, तो इस कोण के लिए लंब जो होगा ये सामने वाला भुजा होगा, यानी कि 15, और कोण कभी नहीं बदलता है, हमेशा ये तिरछा जो रहेगा वही कोण होगा। तो देखिए हमारा पहला सिद्ध हो चुका। दूसरा निकालना है सेक A। सेक A तो ये होता है कोण बटा आधार, कोण बटा आधार, यानी कि हो जाएगा H/B। तो H का मान देख लेते हैं, इस कोण के लिए H यही होगा, और B का जो मान आएगा वो इस कोण के लिए नीचे वाला B होगा, यानी कि ये 8 होगा। तो दोनों हम क्या किए, सिद्ध कर दिए। देखिए ना, बहुत सिंपल है। पहला वीडियो जो अच्छे से समझ चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं समझे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। आगे देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, यदि साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A बट्टा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। ये हमें सिद्ध कर देना है। तो देखिए कैसे सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन, या हिंदी लिखिए, दिया है आपका मान, दिया क्या है कि साइन A बराबर 3/4। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कोण, यानी कि P/H। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर P/H दे देते हैं। P/H दिए, यानी कि P का मान 3 हो गया और H का मान 4 हो गया। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 का मान पता है, तीसरे का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज कौन सा होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में जो होगा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसके बाद हम लोग थीटा देखते हैं, थीटा दिया है कि A दिया है, तो हमारा A दिया है, तो A दिया है तो A यहाँ पे लिख दिए हैं, और इस कोण के लिए अब B और C आप कहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पर B देते हैं, यहाँ पर C। सेम देखिए इसी के जैसा आ गया साइन थीटा। अब देखिए P का मान कितना है, यहाँ पर P का मान 3 है, तो इस कोण के लिए, इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो ये P होगा, यानी कि इसका मान 3 दिया है। और यहाँ पर देखिए कोण H का मान, ये कोण होगा, तो ये 4 का मान। देखिए अब यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर जो होगा, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यूज ना हुआ हो, तो इसीलिए भूल भी जाएंगे, याद भी नहीं है, तो इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए AC का मान कितना दिया है, 4 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल BC का मान देख लेते हैं, तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस
ए बी का मान निकालना है तो इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम संख्या वाले एक तरफ करते हैं ना, तो ये प्लस में है तो प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 9 इक्वल ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 में से 9 घटा दिए यानी कि ये हो जाएगा 7 इक्वल ए बी स्क्वायर। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इधर से स्क्वायर खत्म करते हैं तो इधर रूट होता है, यानी कि ए बी का जो वैल्यू आ गया वो हो गया √7। अब हमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है क्वेश्चन में उसको देखेंगे। सिद्ध क्या करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं, सेक ए का मान निकाल लेते हैं, tan ए का मान निकाल लेते हैं, कोसेक ए का मान निकालते हैं और कॉट ए का मान निकालते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि LHS यहाँ से ले लेंगे, LHS ले लेंगे, उसके बाद आप RHS ले लीजिए और LHS का मान अगर RHS के मान के बराबर है तो ये सही है और बराबर नहीं है तो सही नहीं है। याद रखिएगा सिद्ध करे की, यानी कि सिद्ध कर देना है कि इतना बराबर इतना होता है, कैसे भी आंसर आना चाहिए। देखिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले नाव लेकर चलते हैं सेक ए, यानी कि ए से कोई लेना देना नहीं, सेक थीटा बराबर क्या होता है तो h/b होता है। यहाँ पर देखिए h का मान, h जो है यहाँ पर यही ना है, h जो है 4 है और b का मान देखना है तो कोण ए के लिए इस कोण के लिए ये b होगा ab, यानी कि ab का मान कितना निकालेंगे √7, तो ये हो जाएगा √7। अब किसका मान निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए जिसका मान आपको निकालना है यहाँ पर tan a का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं tan a का मान निकालते हैं। tan a तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि p/b होता है tan a का। तो इस कोण के लिए p जो होगा ये BC होगा और b जो होगा AB होगा, यानी कि इसका मान दिया है आपका 3 और AB का मान देख लीजिए कितना निकाले हैं तो √7 निकाले हैं। अगला देखिए इसमें कोसेक ए का मान निकालना है, यानी कि कोसेक ए इक्वल आपका होगा कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो होता है h/p। अब देखिए यहाँ पर h का मान कितना है, तो यहाँ से देखते हैं h का मान, a के लिए ये h होगा और ये p होगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, 4/3 आ गया। अब जो हमें मान निकालना है लास्ट है cot a, तो इसका मान निकाल लेते हैं cot a, तो cot a बराबर होता है b/p। ये फर्स्ट वीडियो में ये सब फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, इसीलिए जो नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर देखिए a के लिए b का मान ये नीचे वाला हो जाएगा और ये p का मान हो जाएगा, यानी कि ab का मान निकला है √7 और p का मान है 3। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लेकर चलते हैं LHS और उसके बाद लेकर चल लेंगे RHS, दोनों का मान निकालेंगे, बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो क्या है गलत है। तो देखिए यहाँ पर LHS लेते हैं तो LHS है सेक स्क्वायर ए, तो हम मान क्या भरते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो मान भरते हैं सेक ए का मान, सेक ए का मान देखिए 4/√7 है, यानी कि 4/√7 और स्क्वायर है इसका तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब इससे 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 चौका हो जाएगा आपका 16 और याद रखिएगा रूट रहेगा, किसी भी संख्या पर रूट रहेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो गया, यानी केवल हो जाएगा 7। ये तो हम लोग LHS निकाल चुके हैं। और क्या निकालेंगे RHS, तो देखिए RHS लेकर चलते हैं। RHS में जो दिया है मान 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
ये मान दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान जो है पुट करेंगे। तो मान कैसे पुट करते हैं तो देख लीजिए, 1 प्लस tan a का मान देखते हैं तो 3/√7 है, 3/√7। लेकिन इसका स्क्वायर किया है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बाई। फिर देखिए अगला cosec a का मान, तो cosec a का मान 4/3, यानी कि यहाँ पे होगा 4/3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे माइनस cot स्क्वायर है, cot a का मान √7/3 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। जो भी मान था हम पुट कर दिए। अब इसका भिन्न का जोड़ और घटाव है, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर देखिए नीचे रूट आ गया ना, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म, यानी कि 7 और बाई नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस रूट का वर्क करेंगे तो रूट खत्म, यानी केवल हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ऊपर देखिए, ऊपर जो हम लोग का है वो भिन्न का जोड़ है, नीचे जो है भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का जोड़ और घटाव हम बनाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए कैसे आसानी से बनाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, केवल इसके नीचे है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे और क्या करेंगे, तिरछा इसमें गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 7 गुना 14 हो जाता, 3 रहता तो 7 त्रिक 21, 5 रहता तो 7 पचे 35, यानी कितना मान हो उसके बट्टा में कुछ नहीं दिया हो तो इसमें और इसमें गुणा कर देते हैं। 7 प्लस इसके नीचे 7 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि 9 लिख देंगे इसको। नीचे लिखिए दोनों समान है, तो दोनों समान है तो एलसीएम भी इसका समान होगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 7। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जोड़ देंगे पहले, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 9 7 16 और बटा 7, और इसका बटा देखिए 16 में से 7 जाएगा तो 9 बटा 9, 9 से 9 क्या होगा, कट गया। तो 9 से 9 कट गया, तो इसके आगे देख लीजिए, यहां तक समझ चुके हैं तो इसके आगे देखिए कैसे बनता है। केवल बचा क्या, 16 बटा 7, 16 बटा 7 आपका बचा। अब देखते हैं LHS का मान भी 16 बटा 7 है और RHS का मान भी 16 बटा 7 ही है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीका से देखें ना, बहुत आसान तरीका है। सबसे जरूरी है कि हमें त्रिभुज बनाना है और 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरे का मान निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर ठीक इसके जैसा है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसके जैसा है ना, सेम देख लीजिए, साइन ने दिया था, यहाँ पे कोसेक थीटा दे दिया है, तो कोसेक थीटा दे दिया है तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। देखिए कैसे, 7 नंबर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन दिया क्या है, तो दिया है आपका 5/3, कोसेक थीटा बराबर दिया है 5/3। और देखिए कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन ए बराबर p/h, तो कोसेक इक्वल हो जाएगा h/p, h/p। अब क्या करेंगे हम, 2 का मान हमें पता चल गया है, तीसरे का मान निकालना है, तो किसके द्वारा निकालेंगे, समकोण त्रिभुज के द्वारा। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण हो गया और ये मान लेते हैं थीटा है। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा था, ए कह रहा था, तो ए को कहाँ लिखे थे, नीचे लिखे थे, और ये दर्शा देते इस कोण के लिए। इसमें क्या कह रहा है, थीटा, तो ए बी सी आप कहीं लिख लीजिए, हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिख दीजिए और सी को ऊपर लिख दीजिए, तो सेम इसके जैसा आ जाएगा। जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं। सबसे जरूरी हमें देखना कि ए दिया है कि थीटा दिया है, थीटा दिया रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, और ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ पे ऐसे। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए h का मान कितना है, 5 है और p का मान 3 है।
लेकर चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में देखिए AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, ये हम लोग का मान हो गया। अब क्या करेंगे, जिसका मान दिया है उसका भाग देंगे और जिसका निकालना है उसे निकालेंगे। इसी तरीका से देखिए AC का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल AB का मान देख लेते हैं 3 का स्क्वायर, BC का निकालना है तो छोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर। अब करेंगे क्या, संख्या वाला एक तरफ तो प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, यानी कि 25 माइनस 9 इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दिए तो 16 इक्वल BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, BC को पहले लिखेंगे 16 को बाद में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल 16। अब BC का मान निकाल लेते हैं तो इधर रूट हो जाएगा और 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो 4 होता है। अब क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको क्वेश्चन में हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, तो tan है, cos है, sin है, tan cos sin। तो सबसे पहले हम tan थीटा का निकालते हैं, tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है P बाई बी होता है। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया है, थीटा ये दिया है और थीटा ये है, तो ये P होगा और ये B होगा। BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं 4, यानी कि हो जाएगा 3/4। अगला जो सिद्ध करना है cos में, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा B/H, आधार बटा कोण होता है। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या होगा इसका, BC होगा यानी कि 4, और कोण जो होगा AC होगा यानी कि 5। एक और देखिए साइन है, तो लेकर चलते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H। मान भरते हैं P, इस कोण के लिए ये P होगा और ये H होगा, यानी कि 3/5। यहां तक जब बना चुके और समझ में आ गया है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं, आगे करेंगे क्या कि सेम इसके जैसा जो बनाए हैं LHS लिए, RHS लिए, सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। LHS लेंगे और RHS लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इसका LHS में दिया क्या है, तो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग मान भरते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा का मान देख लेते हैं 3/4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस, फिर देखिए tan थीटा का 3/4 का स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बाई, ये देखिए ये बड़ा बटा है तो इसके सामने ये इक्वल रहेगा। नीचे देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। ऊपर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटा, ये बड़ा बटा रहेगा क्योंकि इसका बटा इतना है और बटा इतना है। देखिए इसका भी एलसीएम जो होगा 16 हो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा तो 16 एकम 16 और ये 9, 16 से 16 कट गया, ये देखिए 16 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये 16 9 25 हो गया। देखिए ना, तो हम लोग LHS का मान निकाल चुके हैं। अब क्या लेकर चलेंगे, तो अब लेकर चलेंगे RHS का मान, और RHS का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर RHS इक्वल दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान निकालते हैं, cos थीटा का मान देख लीजिए 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का मान देख लीजिए 3/5, तो 3/5 भरेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, दोनों का एलसीएम निकालिए तो 25 हो जाएगा। देखिए ये नीचे वाला दोनों समान है तो 25 ही ले लिए, तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 घटेगा तो 7/25।
तो देखिए LHS लिए है तो 7/25, RHS भी लिए हैं तो 7/25, यानी कि दोनों का आंसर करेक्ट है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीका से हम लोग 7 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए। बहुत आसान है सिद्ध करना, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करना है और मेहनत करके अपना पूरा वर्क पूरा कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज बनाइए या फिर यहाँ पे लिखिए क्या दिया है, गिवन में लिख देते हैं। गिवन cot B इक्वल दिया है 1/√3। तो B A P Q R M N कुछ भी दिया हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है B/P। cot थीटा बराबर B/P। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये छोड़ दीजिएगा तो गलत होगा। तो देखिए चूंकि यहाँ पर थीटा के जगह पे पहले A देता था तो A को यहाँ पे लिखते थे, फिर थीटा दिया था तो थीटा यहाँ पे, लेकिन अब क्या दिया है, B दिया है। तो यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए और यहाँ पर A लिख दीजिए। चाहे तो यहाँ पे भी ये लिख सकते थे, लेकिन B हमेशा यहीं पे लिखेंगे क्योंकि इस कोण के लिए लेकर चल रहे हैं। तो इस कोण के लिए B का मान कितना है, 1 है। इस कोण के लिए ये B होगा तो इसका मान 1 है, और P का मान √3। इस कोण के लिए ये P है तो इसका मान ये √3 हो जाएगा। हमें निकालना है AB का मान। तो AB का मान निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर वाला। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज किस में लेकर चले, ACB में लेकर चलते हैं। तो AB² इक्वल हो जाएगा AC² प्लस BC²। देख लीजिए ये AB है, AB² इक्वल AC² प्लस BC²। मान भरते हैं, AB का मान निकालना है, छोड़ देंगे। AC का मान देखिए √3 प्लस BC का मान 1, रूट का वर्ग करें, रूट खत्म 3 और 1, यानी कि AB² इक्वल हो जाएगा 4, और यहाँ से AB का मान निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें का हम लोग जो है LHS लेंगे, फिर RHS और सिद्ध कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं cos A। cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि B/H होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos A कह रहा है, यानी कि इस कोण के लिए B का मान जो होगा √3 होगा। इस कोण के लिए A के लिए जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा B होता है, उससे सटा हुआ रहेगा तो वो B होता है। सामने की भुजा P होता है और इससे जो सटा हुआ होगा वो B होगा। तो यहाँ पर ये √3 हो गया बट्टा, यहाँ पे देखिए H का मान देख लीजिए, AB है तो AB का मान 2 निकालें। फिर देखिए क्या निकालना है, cos B का हम लोग मान निकालते हैं। तो cos B बराबर यही फॉर्मूला B/H, बस कोण के लिए अलग अलग होगा। ये कोण A के लिए था, ये कोण B के लिए। तो कोण B के लिए ये देखिए, ये कोण B के लिए ये आधार होगा और ये कोण होगा, यानी कि हो जाएगा 1/2। फिर देखिए sin A का निकालना है, यानी कि sin A का निकालेंगे तो sin थीटा बराबर लंब बटा यानी कि P/H। तो P का मान देखते हैं किस कोण के लिए, तो कोण A के लिए। कोण A यहाँ पर है तो इसके लिए ये सामने की भुजा है तो ये P हो जाएगा, यानी कि 1, और H का मान तो AB ही होगा जो कि दिया है, AB का मान 2। अगला जो है sin B का निकालना है तो वही फॉर्मूला होगा P/H, लेकिन B के लिए, इस कोण के लिए ये P होगा और ये H होगा, यानी कि √3/2।
2। नाउ लीजिए LHS लेकर चलते हैं और इसे क्या करते हैं, दिखा देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इसको लेकर चल रहे हैं तो cos A इंटू cos B है LHS, RHS है sin A इंटू sin B। तो लेकर चलिए cos A इंटू cos B। cos A का मान देखते हैं तो √3/2 है, और cos B का मान देखते हैं 1/2। ये देखिए ऊपर ऊपर गुणा होता है नीचे नीचे, यानी कि हो जाएगा आपका √3/4। फिर देखिए RHS ले लीजिए, RHS में क्या दिया आपका sin A इंटू sin B। तो लेकर चलिए sin A इंटू sin B, और sin A का मान लिखिए, sin A का मान 1/2 और sin B का मान √3/2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें करेंगे तो √3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो देखिए दोनों LHS का मान दिया है √3/4 और RHS का मान दिया है √3/4, तो दोनों का मान बराबर आ गया ना। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो बहुत आसान तरीका है, बस वीडियो फर्स्ट अगर जो देखे हैं अगर उनको कंफर्म है कैसे कैसे फॉर्मूला बैठाते हैं तो वो आसानी से समझ गए हैं, या फिर अगर वो नहीं भी देखे हैं तो इसमें विस्तार पूर्वक बताए हैं कि कैसे P होगा, कैसे B होगा और कैसे H होगा। तो इस तरीका से आप समझ गए। अब क्या करेंगे, ये टोटल क्वेश्चन हम बना दिए हैं, तो टोटल क्वेश्चन अपने मन से भी क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अपने मन से इसे टोटल 2 बार 3 बार, इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा घर पे रिवीजन कीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ा दिया। आज के लिए रहने देते हैं यहीं पर। जय हिंद।